नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। थराली के बोरगाड़ चौड़ कोटियाड़ा सड़क स्वीकृति के बाद भी आज तक नहीं बन पाई है, लेकिन अब सर्वे होने के बाद सड़क निर्माण का काम शुरू होना है। पर अब ग्रामीणों को ये मंजूर नहीं, क्योंकि इस सड़क के बनने से उनकी परेशानी कम नहीं हो रही है। तो इन्हें बार बार तहसील मुख्यालय नहीं जाना पड़ता। बोरागाड़ से चौड़ मोटर मार्ग की मदद से था, लेकिन विभागीय कर्मचारी एवं कुछ सामान्य वर्ग जो कि कोटरा की रोड जो कि अनुसूचित जाति बहुल्य है, इससे लाभ कुछ नहीं है, जिसके कारण जो मनमानी ढंग से विभागीय कर्मचारी एवं ग्राम पंचायत चौड़ के लोग एवं कुछ सामान्य वर्ग कोटरा के लोग हैं, हम लोगों को दबाव देके पुलिस प्रशासन या विभागीय कर्मचारी पुलिस के धमकी से हमको डराना धमकाना के काम कर रहे हैं। जबकि ये पूर्व में जो प्रस्ताव बना है ग्राम पंचायत की जो प्रस्ताव है, ये भी फर्जी मोहर है ग्राम प्रधान की, पूर्व प्रधान की, इसमें भी फर्जी पूरे डॉक्यूमेंट जो बने हैं फर्जी हिसाब से बने हैं। मोटर मार्ग की स्वीकृति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा हुई थी। लगातार हमारे गांव के कुछ जो अन्य जाति के लोग थे, उन लोगों ने मिलकर इस सड़क को, जो कि अंबेडकर गांव के नाम से स्वीकृति थी, और उसके बाद इन लोगों ने विभागीय अधिकारियों से मिलकर के इस सड़क को 3 किलोमीटर अलग एक अन्य जगह से ले जाने का भरपूर प्रयत्न है। जब कागज मिला तब है सर मेरे को कोई शिकायत हाँ शिकायत है मेरे को, मेरी साइन मिलाई जाए और मोहर मिलाई जाए तब सर कोई कार्रवाई आप सर मेरी धरना प्रदर्शन था और उनने ज्ञापन भी दिया था कि हम पूर्व में भी अगर आप हमारी मांग 7 दिवस के अंतर्गत हमें आश्वासन दिया गया था जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, उप जिलाधिकारी थराली के द्वारा, कि अगर 7 दिवस में हम आप लोगों के विभाग के अधिकारियों से मिल करके वार्ता रखेंगे। लेकिन आज विभाग के अधिकारी आते हैं करण प्रयाग से, मात्र हमारे साथ 15 मिनट या 20 मिनट वो देते हैं। उसमें भी हमें जब हम उनसे जानकारी मांगते हैं, मैंने व्यक्तिगत उनसे वार्ता रखी थी कि 2 वर्ष पूर्व आपने अखबार में अपना जो ज्ञापन दिया था कि हम अगर आपका जो सहमति पत्र नहीं बनता है तो हम शासन के द्वारा आपके पैसे को सरकार को पुनः भेज देंगे। लेकिन 2 वर्ष पूर्व बीत जाने के बाद भी 2.5 साल होने वाला है, उस पैसे को ना तो सरकार के ने वापस किया ना विभाग ने किया, और जबरदस्ती हमारे ऊपर प्रशासन का दबाव बना करके क्षेत्रवासियों को, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और हमेशा दबाव में रहते हैं, तो उनको मानसिकता रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। लगातार उन लोग 27 किलोमीटर दूर आकर के उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देते हैं और हमेशा आते हैं। अभी सुबह मात्र 20 मिनट की वार्ता करके निकल चुके हैं। तो इस बात हमारी जो उनसे वार्ता हुई, हमने कहा कि जो हमारी सड़क है, हमारे 3.5 किलोमीटर जो मीटर की जो सड़क है, वो हमारी जो शोभन राम बैंड से हमारी मांग है, जिससे ग्रामीणों को भी उसका उपयोग होगा और स्कूल जो हमारे 2 स्कूल हैं उनको भी टच होगा। आने वाले समय में हमारे छोटे भाई बहनों को इसका लाभ मिलेगा। उप जिलाधिकारी थराली अब उस समय के जो क्षेत्र और प्रतिनिधि जितने भी थे उनके द्वारा और जो अधिकारी थे सबके द्वारा सहमति से ये प्रस्ताव बना था और पास भी हो गई है। और रही बात इनके धरने की, तो इनसे वार्ता की जा रही है इनको। और हमारे संवाददाता मोहन गिरी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहन, क्या पूरा प्रकरण सामने आया है? पहले सड़क की मांग, और अब जब सर्वे पूरा होकर काम शुरू होने वाला है तो ग्रामीण खुश नहीं है। जी बिल्कुल दिव्यदर्शनी, आपको बताना चाहूंगा कि 2018 में बोरागाड़ चौड़ कोठेड़ा नाम से इस सड़क की स्वीकृति मिली थी और शुरुआत से ही ये सड़क विवादों में फंसी हुई नजर आ रही है, क्योंकि जहां से इसका पहले सड़क कटिंग का काम होना था शोभन राम बैंड से, उस स्पॉट को भूगर्भीय रिपोर्ट में दरकिनार किया गया है। उसे सेंसिटिव जोन बताया, भूस्खलन जोन बताया है। और पीएमजीएसवाई की अगर बात करें तो भूगर्भीय रिपोर्ट के आधार पर ही उन्होंने सर्वे बदलने का काम किया और उससे आगे जाकर घटपुल से सड़क का निर्माण कार्य शुरू करने की ठानी, और यहीं से उन्होंने जॉब पिलर भी लगाने शुरू किया। और अब क्योंकि लगातार जो विवाद यहाँ पे हो रहे थे, ऐसे में पीएमजीएसवाई ने एक कमेटी बनाकर, ताकि भूगर्भीय रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कमेटी यहाँ पे बनाई गई और एनओसी लेकर वहां पर से सड़क का निर्माण का कार्य प्रारंभ करने की सोची। इसके लिए बकायदा वन विभाग से पेड़ों के छपान के लिए अनुमति भी मांगी गई। लेकिन अंबेडकर गांव की अगर बात करें तो वहां के जो अनुसूचित बाहुल्य ये गांव बताया जाता है, यहाँ के ग्रामीणों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। और उन लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि जहां से सड़क की सर्वे हुई थी वहीं से सड़क काटी जाए। और उन लोगों का ये भी कहना है कि जिस सर्वे से अब जो नई सर्वे है वहां से अगर सड़क काटी जाती है तो उन्हें कहीं ना कहीं लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा उन्हें घुमाव आएगा।
कहीं ना कहीं एक लंबी दूरी तय न करनी पड़े, क्योंकि जो जहां पहले सर्वे थी वहां से केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी में ही गांव जुड़ जाएगा, ऐसा ग्रामीणों का मानना है। इसको लेकर विरोध लगातार जारी। अच्छा मोहन, यहाँ पर जहाँ पर पहले स्वीकृति हुई थी, फिर सर्वे हुआ और जगह अब बदल दी गई है, इस पूरे प्रकरण में स्वीकृति के स्थान पर क्या वजह थी कि पहले स्वीकृति मिल गई और बाद में जाके सर्वे होता है और इसको बदल दिया जाता है? पहले ही क्यों नहीं ये सब देखा जाता है? जी बिल्कुल, अपने आप में एक बड़ा सवाल यह है, लेकिन भूगर्भीय रिपोर्ट में जहां पर पहले स्वीकृति हुई थी वहां पर जब भूगर्भ की टीमें आई, उन्होंने उस स्थान का मुआयना किया, मौका किया, और वहां पर कहीं ना कहीं सेंसिटिव जोन उन्हें लगा और सर्वे बदलने की वहां पे बात हुई। उससे आगे जाकर घटपुल से जब इसकी सर्वे प्रारंभ हुई तो उसको लेकर ग्रामीणों में जो दो पक्ष हैं उनमें कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, और इसका पटाक्षेप करने के लिए कई बार तहसील मुख्यालय में दोनों ही जो पक्ष हैं वो आ चुके हैं। अंबेडकर गांव के लोगों की बात करें तो लगातार इसी माह की अगर बात करें तो 2 बार तहसील में आकर अपना प्रदर्शन कर चुके हैं, अपना विरोध जाहिर कर चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पीएम भाई यहाँ पर क्या मध्यस्थता कर पाता है या फिर कोई जनप्रतिनिधि आकर इनके बीच मध्यस्थता करता है। अच्छा मोहन, जब हमने वर्जन सुने वहाँ के लोगों के, उनका कहना है कि गांव वाले मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं क्योंकि प्रदर्शन किया जा रहा है, कोई ठोस यहाँ पर जवाब नहीं मिल रहा, हल नहीं मिल रहा है। इसके लिए मध्यस्थता की जहाँ तक आपने बात की, कितनी बार ये लोग मुख्यमंत्री स्तर पर जा चुके हैं, हायर लेवल पर जा चुके हैं अपनी परेशानियां लेकर, जिससे उनकी समाधान जल्दी हो सके? जी, ग्रामीणों की अगर बात करें तो लगातार तहसील की बात करें, तहसील प्रशासन की बात करें, या फिर पीएमजीएसवाई विभाग की बात करें, या स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बात करें, ब्लॉक प्रमुख से लेकर और विधायक तक, इन लोगों ने अपनी बात को रखी है, अपनी पीड़ा को रखी है, और इसी जो पुरानी सर्वे है उसको आधार बनाते हुए ताकि कम दूरी इन्हें तय करनी पड़े, इस बात को रखा है। लेकिन देखने वाली बात है कि अभी भी इन दो पक्षों के बीच किसी तरह का समझौता होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि पीएमजीएसवाई ने स्पष्ट कर दिया है कि भूगर्भीय रिपोर्ट के इतर वो लोग नहीं जाएंगे, और जहां सेंसिटिव जोन है वहां से सड़क काटने के बजाय जो दूसरी सर्वे है जिसे भूगर्भ रिपोर्ट ने पास किया है वहां से सर्वे की जाएगी। अच्छी बात है कि इस बार कहीं ना कहीं भूगर्भीय रिपोर्ट जो है, जो सर्वे की रिपोर्ट है, उसको मद्देनजर रखते हुए कार्य किया जा रहा है, क्योंकि अमूमन देखा गया है रिपोर्ट्स को दरकिनार किया जाता है। ऐसे में अब प्रशासन किस तरीके से समझाएगा? क्या आपके अधिकारियों से बातचीत हुई है कि मध्यस्थता का कौन सा ऐसा तरीका है जिससे गाँव वालों को समझाया जा सके? जी, स्थानीय प्रशासन की बात करें तो क्योंकि इससे पूर्व में भी ये ग्रामीण यहाँ पर तहसील में आकर अपना प्रदर्शन कर चुके हैं, विरोध जाहिर कर चुके हैं, और उस समय यहाँ के उप जिलाधिकारी ने इन्हें समय दिया था, 1 हफ्ते का समय दिया था कि पीएमजीएसवाई विभाग के जो आला अधिकारी हैं उससे संबंधित सड़क की पत्रावलियां मंगाई जाएगी। पत्रावली में स्पष्ट तौर पे देखा जाएगा कि कहाँ से सर्वे की गई थी और क्यों इस सर्वे को बदला गया। उसमें भी साफ तौर पे देखा गया कि भूगर्भीय जो रिपोर्ट है उसके आधार पर ही सर्वे बदलने का कार्य पीएमजीएसवाई ने किया है, और पेड़ों की छपान की तक परमिशन मिल चुकी है। ऐसे में पीएमजीएसवाई ने इसी रिपोर्ट को आधार बनाते हुए दूसरी सर्वे से सड़क ले जाने का काम शुरू करने की बात तहसील प्रशासन को बताई है। अच्छा, यहाँ पर आपने यहाँ पर कहा कि जो दूसरी जगह से जो सर्वे का काम होने के बाद काम शुरू होने वाला है, वहां से लोगों का कहना है कि लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। अभी फिलहाल की क्या स्थिति है? लोग आवाजाही कैसे करते हैं? अगर स्कूल हॉस्पिटल तक पहुंचना है उसके लिए क्या मार्ग है? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि सड़क मार्ग से ज्यादा दूरी पर भी ये गांव नहीं है, लेकिन अगर इस पहले स्पॉट की अगर बात करें तो वहां पर से जो अंबेडकर गांव है वो महज 1.5 किलोमीटर की दूरी में सड़क से मार्ग से जुड़ जाएगा। लेकिन जहां दूसरी सर्वे की अगर हम बात करें तो वहां से कम 3 किलोमीटर की दूरी में इस गांव को जुड़ना है, और जुड़ना इसी गांव पे है। लेकिन गाँव वालों का केवल विरोध यह है कि यहाँ से हमें कम दूरी में ही हमारा गाँव जुड़ जाएगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध सामने नजर आ रहा है, और पीएमजीएसवाई की बात करें तो केवल रिपोर्ट जो भूगर्भीय रिपोर्ट है उसके आधार पर सर्वे बदलने की बात पीएमजीएसवाई कह रहा है। अच्छा मोहन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ अभी तक की जानकारी साझा करने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। तो लगातार ये जो पूरा प्रकरण सामने आया है, जहां पर मार्ग को लेकर अब समस्या उत्पन्न हो गई है। ये मार्ग 2018 में स्वीकृत किया गया था, लेकिन जिस स्थान पर ये स्वीकृत हुआ था, जहां से सड़क पहले बननी थी, उसके बाद यहाँ पर सर्वे होता है, इसे सेंसिटिव जोन माना जाता है, उसकी भूगर्भीय रिपोर्ट आती है और जगह चेंज कर दी जाती है। यानी कि जो अंबेडकर गाँव है जिससे सड़क जुड़नी है वो कहीं ना कहीं लंबा रास्ता पड़ रहा है। जो नया स्थान है वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो इस गांव तक होगा। वहीं अगर पहला जो स्थान था
वहाँ से महज 1.5 किलोमीटर का ये जो फासला है उन्हें तय करना पड़ता। तो वहीं इस फासले को लेकर ही ग्रामीणों में परेशानी है। इसी को लेकर तमाम अधिकारियों से, तहसील प्रशासन से बातचीत की जा चुकी है। PMGSY जो है इस सड़क का निर्माणदायी जो है एजेंसी है, तो ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर एक जगह पर जब स्वीकृति होती है तो उसे बदला जाता है एक भूगर्भीय सर्वे के आधार पर, और अगर बदला जाता है तो मध्यस्थता अभी तक क्यों नहीं हुई है, जिसकी वजह से ग्रामीण लगातार मजबूर हैं प्रदर्शन करने के लिए। तहसील प्रशासन से लगातार मांग की जा रही है। और स्थानीय निवासी मनोज राम कोठियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। नमस्कार मैम। जी मनोज जी, क्या समस्याएं आप लोगों को इस मार्ग को लेकर आ रही हैं? भूगर्भीय सर्वे हो चुका है, काम शुरू होने वाला है, फिर क्या दिक्कत है? मैम लगातार जैसे कि वर्ष 2017 से हमारी रोड स्वीकृति हो चुकी थी जी, उसके बावजूद भी हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने ग्राम प्रधान की जो मुहर होती है जी, उसका फर्जीवाड़ा करके, और जो हमारे स्थानीय लोग यहाँ के शेड्यूल कास्ट के लोग निवास करते हैं उनके साइन के बिना ही जो एक सहमति पत्र बना है, जो कि हमें PMGSY के यही के माध्यम से कल प्राप्त हुआ जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में जी। मैम मैं उसी चीज से आचुक हैं गांव के ग्रामीण की, जब हमारे साइन नहीं है उसमें तो हमारी सड़क दूसरी स्थान से कैसी स्वीकृति होगी जी। एक बहुत बड़ा विडंबना बन चुकी है कि ग्रामीण लगातार परेशान हैं और उनका आहित किया जा रहा है, क्योंकि कम पढ़े लिखे लोग थे, जानकारी का भी अभाव था उस समय। वर्तमान जो पूर्व प्रधान है तो मैम बड़ी समस्या इस बीच में आई कि जब हम लोगों ने उनके साइन देखे उसमें हमारा एक भी स्थानीय निवासी का, इस ग्राम पंचायत कोटेड़ा का कोई निवासी नहीं था। और जब अंबेडकर क्षेत्र के लोगों का ही सड़क है जी, और उसे हमारे जो पत्र बनाया गया वो लिखा है कि बोरागाड़ चौड़ मोटर मार्ग से 3 किलोमीटर, जबकि उसमें होना था कि 3.5 किलोमीटर रोड स्वीकृत हुई है जी। तो मैम इसमें बहुत बड़ा ही जो ग्रामीण है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और ग्रामीणों में बड़ा आक्रोश है, और उन लोग तार उप जिलाधिकारी महोदय के पास पहुंच चुके हैं वो 2 बार जी। और 2017 में पत्र बना तो उसके बावजूद भी 2018 में ब्लॉक सभागार देवाल में उनने धरना प्रदर्शन किया। उसके बावजूद भी सड़क पर विवाद चलते रहा। स्थानीय विधायक जी ने भी इस चीज पर संज्ञान लिया जी। उनका भी कहना था कि जब तक दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनती है तो आप लोग इस पर कोई भी कार्रवाई ना करें या किसी भी प्रकार का टेंडर ना करें। और हमारे जो करण प्रयाग के PMGSY के अध्यक्षता हैं उनके द्वारा वर्ष 2022 में एक पत्र जारी किया जाता है अखबार के माध्यम से, जो निवेदिता होती है उसमें लिखा जाता है कि अगर ग्रामीणों की अगर सहमति नहीं बनती है तो हम आपके 1 सप्ताह के भीतर सरकार को आपका पैसा पुनः वापस लौटा देंगे जी। लेकिन सरकार को पैसा भी नहीं जाता है और स्थानीय विधायक जी ये उप जिला अधिकारी को, ये क्षेत्रीय ब्लॉक प्रमुख के प्रधान, किसी भी जनप्रतिनिधि को इसकी सूचना नहीं दी जाती है और उसी के बीच में टेंडर भी हो जाता है और उसका मतलब 4 स्टेज का जो डामरीकरण का होता है, पेड़ कटाने का होता है, पूरे ही हमारे अभियंता के द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाता है जी। तो मैम इस चीज के संज्ञान को जब ग्रामीण इस चीज को पता चलता है तो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं कि हमारे साथ छल किया गया है। अच्छा मनोज जी, यहाँ पर एक बात निकलकर सामने आई है कि जो पहले स्थान चिन्हित किया गया था, जो महज 1.5 किलोमीटर की दूरी है, वहां पर जब सर्वे हुआ तो वो सेंसिटिव जोन था, तो इसलिए जगह चेंज की गई। क्या ये ग्रामीणों तक ये बात पहुंचाई गई प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा? मैम 3 जगहों से हमारी ग्राम रोड की जो सर्वे हुई है उसमें 3 जगहों से सर्वे हुई जी। मैम उसी जो नीचे से जो भूगर्भ बताया जा रहा है जी, उसी स्थान से हमारा खेता मोटर मार्ग भी उसी मार्ग से नीचे से कटा हुआ है। तो मैम अब हमारे
पहाड़ का क्षेत्र है, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, तो इन चीजों को तो थोड़ा देखा जाता है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि जब नीचे उसी स्थान के ठीक कुछ 1-1.5-2 किलोमीटर आगे ऊपर बढ़ करके वो क्या वो जोन अच्छा होगा? वो भी तो भूगर्भ में बसा होगा गाँव। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि जो विभाग ने सर्वे कराई वो भी अपने ही लोगों के माध्यम से कराई जी, क्योंकि अब जो ग्रामीणों ने अपनी सर्वे कराई, लंबे वर्षों से यहाँ पर गांव बसा है, तो वो भी भूगर्भ क्षेत्र में नहीं आता होगा। जी ठीक है मनोज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ भूपाल राम टमटा विधायक साहब भी जुड़ चुके हैं। विधायक जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में सर। जी धन्यवाद सर, ये जो पूरा मामला है कोटरा मार्ग को लेकर, जो ग्रामीण अब विरोध कर रहे हैं कि हमें सड़क नहीं चाहिए क्योंकि जहां से स्वीकृत थी सड़क वहां से तो नहीं बन रही है, अब किसी दूसरे स्थान से बन रही है जिसका विरोध हो रहा है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये जो कोटरा वाली सड़क थी, ये बहुत लंबे समय से इसमें विवाद चल रहा है जी, और 1-2 बार मैं दोनों पक्षों से मैंने भी बात करने की कोशिश की थी, और अभी ये लोग धरने में बैठे थे तो मैंने परसों भी दूरभाष से उन लोग से संपर्क किया था जी, 2 तारीख को मैं भी आ रहा हूँ जी, और अधिशासी अभियंता PM जसवाई से भी मैंने पूर्व में भी बात की थी कि भाई देखो गांव के 2 तोप है हमारे जी, एक इष्ट खोला है और एक कोटड़ा है। निश्चित रूप से कोटड़ा के लिए सड़क स्वीकृत हुई है और वहां पर विवाद इस बात का है कि जो कोटड़ा के लोग हैं वो चाहते हैं कि शोभन नाम बैंड या कालराम बैंड से सड़क सीधी संप्रेषण में हमारे गांव को आए जी, और ऊपर से भी एक सर्वे इनके द्वारा की गई है विभाग के द्वारा जी। तो मैंने ये कहा कि भाई देखो अगर तुम दोनों रास्तों में से अगर कहीं बीच का रास्ता तलाशते हैं जी, और चाहे वो बिस्टखोला के लिए हो और चाहे वो कोटड़ा गांव के लिए हो, अगर हमें लिंक रोड की अगर देने भी पड़े तो हम चाहते हैं कि सबको सड़क की सुविधा मिले जी, और किसी प्रकार का गांव में इस बात का विरोध न हो, लेकिन इन कामों के लिए दोनों पक्षों की सहमति बनना बहुत जरूरी है। और चूंकि बहुत लंबा समय इसमें हो गया, मैंने कल भी अधिशासी अभियंता PM जसवाई से संपर्क करने का कोशिश किया था क्योंकि हम 2 तारीख की डेट दे रखी है ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को जी। तो आज मैं पुनः अधिशासी अभियंता से संपर्क करूंगा जी कि किन परिस्थितियों में इनके द्वारा वर्तमान में जो टेंडर हुए हैं, निविदा हुई है, उस निविदा से पहले आम सहमति बनाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया जी। क्योंकि विधायक जी, आपके जानकारी में, आपके संज्ञान में पूरा मामला है, आप खुद JE से यहाँ पर संपर्क साधे हुए हैं, लोगों से आपने बातचीत की है, आपको कोई समस्या नजर आ रही है कि मध्यस्थता आखिर क्यों नहीं हो पा रही है, दोनों गांवों के बीच में सामंजस्य क्यों नहीं बिठाया जा पा रहा है अधिकारियों द्वारा? एक्चुअली वहाँ पर इस प्रकार की स्थिति है कि एक हमारा जो जोड़ गांव है जी, जोड़ गांव से ऊपर हमारा एक बिस्टखोला पड़ता है और जो कोटड़ा गांव से इसकी दूरी लगभग मैं समझता कि 2-2 किलोमीटर के करीब ऊपर है जी। अब कोटड़ा गांव वाले कह रहे हैं कि सड़क नीचे आनी चाहिए जहाँ के लिए स्वीकृत हुई है, तो हमारा ये कहना था कि अगर सड़क नीचे आ भी जाती है तो हम बिस्टखोला के लिए भी 2 किलोमीटर सड़क देने के लिए तैयार हैं और यदि ये गांव वाले मान जाते हैं कि सड़क इसमें संप्रेषण ऊपर जा रहा है तो हम नीचे कोटड़ा को देने के लिए भी सहमत हैं। अब चूंकि ये गांव की रजामंदी होनी बहुत जरूरी है और मैं तो चाहूंगा कि ये SM साहब इसमें गए थे बीच में और PM जसवाई के अधिकारी भी वहाँ गए थे, एक बार पुनः इस बात की कोशिश करनी चाहिए लोगों को कि निर्माण कार्य होने से पहले गाँव वालों को आपस में कहीं न कहीं उनको विश्वास में लिया जाए जी। बहुत शुक्रिया विधायक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ स्थानीय वासी दिकपाल सिंह भी जुड़ चुके हैं। दिकपाल जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी दिकपाल जी, ये जो पूरी समस्या आ रही है, 2 गांव के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है और यहाँ पर समस्या आ रही है कि सड़क का निर्माण कार्य शुरू होना है लेकिन प्रदर्शन चल रहा है लोगों द्वारा, क्या कहेंगे इसे लेकर? हाँ मैम, प्रदर्शन वही कर रहे हैं मैम, जो रोड हेड पेटा जो है और रोड का तो DPR बन चुका है वैसे भी जी।
सैंक्शन हो चुकी है। आज तक किसी ने कुछ नहीं बोला, जब सैंक्शन हो गया तब जाके लोग रोड डाले विरोध कर रहे हैं। जी, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर को लेकर कुछ अटकलें हैं, जो लोगों का विरोध है कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है, कुछ गांव चाहते हैं कि हमारे वहाँ से शुरू हो, दूसरे चाहते हैं कि यहाँ से शुरू हो। ऐसे में सामंजस्य कैसे बैठेगा? हाँ मैम, नीचे से वहाँ से जा नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ से तो भूस्खलन वाली जगह है। और ये कहा जा रहा है कि खेता मोटर मार्ग भी है, जो वहीं जहां पर भूस्खलन वाला एरिया बताया है उसी के नीचे से थोड़ी दूरी से वहां पर बनी गई है, तो यानी कि उसी क्षेत्र में है, तो बन सकती है रोड? नहीं मैम, नहीं बन सकती। वहाँ पे भूस्खलन, वो खेता वाली रोड तो बहुत नीचे है। ये रोड सुबन राम बैंड से ऊपर से जा रही है, वहाँ बिल्कुल चट्टान है जी। और उसके सामने नीचे बुस्तरा वाली बस्ती है सामने। तब क्या अधिकारी आपके पास आए और कोई मध्यस्थता की बात हुई, कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई? हाँ मैम, परसों एसडीएम ऑफिस में गए थे, सारे समझौता हो गया था। क्या समझौता हुआ था? टेंशन उठ के वहाँ से मतलब डीपीआर बन चुकी है, वहाँ से रोड कटिंग का काम शुरू हो जाए, शुरू हो जाए, ऐसी सहमति बन गई थी गाँव वालों की। तो दोनों गाँव की सहमति हुई थी या नहीं? होगी थी। दोनों गांव की सहमति हो चुकी है और अब काम शुरू करवाने की बात कही जा रही है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया दिग्पाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। मोहन गिरी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहन, यहाँ पर जो बात सामने आ रही है मध्यस्थता को लेकर, पूरी समस्या है कि दो गांव हैं जो मान नहीं रहे हैं, लेकिन अभी दिग्पाल सिंह ये बोलते हैं कि हमारी एसडीएम से मुलाकात हुई और मध्यस्थता हो चुकी है, डीपीआर तैयार है और अब काम शुरू होगा। जी बिल्कुल देवदर्शनी, आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मध्यस्थता की जो बात कर रहे हैं वो मध्यस्थता इस तरीके से नहीं हुई, मध्यस्थता हुई ही नहीं है ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि जो पुरानी जो सर्वे थी जिसमें भूगर्भीय रिपोर्ट को आधार बनाया था, पीएमजीएसवाई ने उसी रिपोर्ट के आधार पे जो पत्रावली प्रस्तुत की थी उप जिलाधिकारी के समक्ष, और उन पत्रावली के सापेक्ष जो दूसरी सर्वे हुई थी वहां से सड़क ले जाने की बात कही थी। और जब पीएमजीएसवाई के द्वारा ये डिसीजन दिया गया कि हम जो दूसरी सर्वे है वहां से सड़क को ले जाया जाएगा, क्योंकि पहला वाला जोन है वो सेंसिटिव जोन है, ऐसे में अंबेडकर ग्राम के जो ग्रामीण हैं उनका आक्रोश फिर निकल के बाहर आया और वो दोबारा तहसील पहुंचे और वहां पर उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि इस बीच जो स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा जो थराली विधायक है उनसे बातचीत की गई और एक निष्कर्ष ये निकाला गया कि 2 तारीख को विधायक जी के द्वारा यहाँ पर क्षेत्र का भ्रमण किया जाएगा और ग्रामीणों के बीच आकर वो मध्यस्थता की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ हो सके। जी मोहन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।